रखवाला गांव में अपने फार्म हाउस पहुंचे, अपने कैटल फार्म का दौरा किया। फार्म में 42 भैंसें हैं। लाहौर वाले घर में रोजाना दूध दही इसी फार्म से जाता है। फार्म हाउस में एक खूबसूरत झील भी बनाई गई। कश्ती में सवार होकर झील की सैर की। रात के खाने में बारबेक्यू, फिश, बिरयानी, मटन और पालक गोश्त से तवाज़ो की गई। वैसे तो आप सिंधु जाट हैं, मगर नकई क्यों कहलाते हैं? नकई इसलिए कहलाते हैं जी कि जो रूलर थे रंजीत सिंह, उनके ज़माने में एरियाज़ डिवाइड होते थे, एरियाज़ के नाम होते थे। जिस तरह हमारा माझा कह लें आप, माझे का इलाका है, इसी तरह एक नके का इलाका था और उस नके में हम लोग रह रहे थे। एक बहुत बड़ी हमारी पावर थी, उसमें हम रह रहे थे, इसलिए हमें नकई कहा जाता है। गुज़श्ता 4 दहाइयों से सियासत कर रहे हैं। आपने बहुत बड़े बड़े सियासतदानों को करीब से देखा। पसंद कौन आया? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, हामिद नासिर चट्टा, नवाज शरीफ या इमरान खान? मेरी आइडियल मोहतरमा बेनज़ीर शहीद थी, क्योंकि वो एक विजनरी लेडी थी और मैंने एक बड़ा क्लोजली उनके साथ माइन्यूटली काम किया। उनका इतना एक्सपीरियंस था, इतना विजन था। अगर आज वो पाकिस्तान में होती तो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान की तकदीर कुछ और होती, रेटिंग कुछ और होती। अ ग्रेट लेडी, अ ब्रेव लेडी। सिर्फ दुख है कि आज जो हमारे में नहीं है। एक बार वफाकी वज़ीर बने, इस बार क्या ये कोई डील थी कि आपके ख़ानदान को सिर्फ़ एक सूबाई वजारत मिले और वफाकी वज़ीर ना बनाया जाए आपको, आप सिर्फ MNA रहें? ये ऐसी कोई डील नहीं हुई जी। सिर्फ है कि मेरा ख्याल है कि नकई नाम से छेड़ है किसी को कि जी ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, शायद इनको एलिवेट किया जाए तो एक ख़ानदान फिर से रिवाइव अपने आप को कर लेगा। एक ख़ानदान जिसको एक सीट दे दिए जीते हम, और वाहिद MNA जी मैं कसूर का, बल्कि आप सेंट्रल पंजाब में भी कह लें तो एक ही आता हूँ मैं जिसने सीट अपनी विन की है। मिलना तो चाहिए था मुझे, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ। मजहबी रुझान रखते हैं, क्या कोई बड़ा फ़ैसला करते वक्त इस्तिखारा करते हैं? अल्लाह ताला से दुआ है जी मेरी, कोई भी रुकावट सामने आ जाए, कोई मसला ऐसा आ जाए तो मैंने अल्लाह ताला की तरफ रजू किया और हमेशा मेरा यकीन पक्का है, पुख्ता है कि हमेशा वो मेरी मदद को आ जाता है। रूहानियत पर कितना यकीन है? क्या कभी कोई ज़िंदगी में ऐसा नाकाबिल यकीन वाक़या पेश आया जिसे भूल ना सके हो? मेरे वाले साहब को कैंसर हो गया था जी, अर्ली, हम छोटे थे अभी, और बड़ा भाई भी मेरे इतने बड़े नहीं थे जो सबसे बड़े थे। जब कैंसर था उन्हें तो हाईएस्ट लेवल पे आ गया था। वो जाके अर्ज़ की अल्लाह के हजूर, गिड़गिड़ा कर हम भाई रोए, और जब उस रोने का असर ये है कि वो सरवाइव कर गए, और जब कोई डॉक्टर उनका ब्लड टेस्ट देखता तो कहता ये जिंदा कैसे है। और अल्लाह का करम है, जब उनकी एज 90 थी, ही डाइड। उनको कैंसर वाली प्रॉब्लम नहीं थी जी। ये कह लें कि यकीन है मुझे कि मांगो अल्लाह देता है, यही ईमान पुख्ता होता जा रहा है। हाँ, इम्तिहान भी आते हैं बीच में,
लेकिन फिर भी उसके हजूर दुआ ही है जी, गिड़गिड़ा के रोता हूँ कि अल्लाह मियाँ करम कर, रहम कर, और उस करम और वो रहम मुझे लेके चल रहे हैं। फिल्में और ड्रामे भी शौक़ से देखते हैं। पसंदीदा फिल्मी हीरोइन कौन सी है और गुलकारा कौन सी? मुझे उस वक़्त जी सबसे अच्छी लगती थी शमीम आरा। उस वक़्त मैं फ़िल्में भी बड़ी देखता था। मज़े की बात है कि हर फ्राइडे को मूवी लगती थी, और आपको पता है कि उन दिनों में क्वालिटी मूवीज़ थी हमारी। टिकट नहीं मिलता था, एडवांस बुकिंग करा के 3 to 6 की इजाज़त मिलती थी घर से, जेब में रखा होती थी एडवांस बुकिंग। पहला शो देख लेना कि बाद में ये ना पता चले कि ये फ़िल्म डब्बा होगी, ये फ्लॉप होगी। शमीम आरा वॉज माई फेवरेट एक्ट्रेस। और अब कौन सी है? नदीम सबसे अच्छे थे जी उस वक़्त। अब सारी नया रुझान ही नया हो गया जी, ना वो फिल्में रहीं ना वो बातें रहीं। अगर अब है भी तो महविश हयात एक अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। और गुलकारा? मैडम नूर जहाँ बहुत पसंद थी जी। अब तो मेरा ख्याल राहत फ़तेह अली कमाल कर रहे हैं।